नमस्कार साथियों, आइए इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 2023 में जो पूछे जाएंगे 2 अंक वाला सवाल यानी 2 मार्क्स वाला, उस सवालों को देखते हैं। जैसे एनसीईआरटी है, सवाल जो है ये पूरा एनसीईआरटी का सवाल है और ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है। एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक का, इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ से आपका जितने भी सवाल है वो यहीं से आएगा। अब देखते हैं कि सबसे पहला सवाल आपका केमिस्ट्री में कौन सा है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम कहेंगे कि आप लोग घर में दही बनाते होंगे, तो दही क्या चीज़ से बनाएंगे? तो दूध से दही बनाते हैं, तो ये जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे कहे कि वह अभिक्रिया जो दोबारा परिवर्तित नहीं होगा। जैसे आप दूध से दही बना लिए, अगर दही से आप बनाना चाह रहे हैं दूध, तो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर आप घर में चावल बना रहे हैं, यानी चावल से भात बना रहे हैं, तो भात से फिर चाह रहे हैं कि हम चावल बना लें, तो ये भी नहीं संभव हो सकता है। तो वैसा अभिक्रिया जो दोबारा परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, तो उसको ही हम कहेंगे कि ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और इसका परिभाषा आप याद रखेंगे कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे 2H2 + O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा? हमारा जल बनेगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का सवाल है और इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये पूछा हुआ सवाल है, ये 2000 ध्यान में नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि ये पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक, अब चलते हैं अब अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि अभिकारक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है, उसको अभिकारक कहते हैं। कि एक तरफ ही देखिए कि ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ अभिकारक है और यहाँ CO2 ये हमारा प्रतिफल है। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे अगर कहेंगे कि अगर आप भात बनाना चाहते हैं तो भात बनाने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत होगा? तो चावल ज़रूरत होगा, तो हम कहेंगे चावल और वो पानी जो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का काम करेगा। और इसके बाद आपका जो बनेगा क्या? हमारा भात बनेगा। भात जो होगा हमारा प्रतिफल होगा। ठीक है, कहे कि चावल, ठीक, चावल और यहाँ पानी, ये सब के सब हमारा क्या होगा? तो हमारा होगा चावल या पानी अभिकारक होगा और इससे बनने वाला होगा वो बनेगा क्या हमारा? तो भात बनेगा। ठीक, भात, तो भात हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रतिफल होगा। भात हमारा क्या होगा? प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी कहते हैं। तो आपसे ये पूछेगा कि प्रतिफल या उत्पाद किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रतिफल या उत्पाद वो होगा जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक अभिकारक में उत्पाद या प्रतिफल। ठीक, अब अगले सवाल को देखते हैं और अगला सवाल है आपका रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके ध्यान से देखिए और इसको आप याद करके जाएंगे एग्जाम में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर कहेंगे शब्द समीकरण, अगर ऐसे कह रहे हैं लिखने के लिए कि भात बना रहे हैं, ठीक है, तो भात बनाएंगे तो क्या क्या चीज़? तो चावल प्लस पानी, ये सब लिखेंगे, थोड़ा बड़का और बड़का हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको छोटा करने के लिए, ठीक है, छोटा करने के लिए हम लोग सूत्र और संकेत का प्रयोग करते हैं। ठीक, कि एकदम अगर वो लिखेंगे चावल पानी, ये सब एकदम ढकिया बड़का लिखा जाएगा। ठीक है, ढकिया के ढकिया हमको नहीं लिखना है। ठीक है, हमको एकदम छोटा से छोटा लिखना है, इसलिए हम लोग छोटा से छोटा लिखेंगे, कम जगह की ज़रूरत होगा, इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है कि 2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मिलने से हमारा क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। और यही जो निरूपण है, संक्षिप्त निरूपण, यही हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, ये संकेत और सूत्र की सहायता से, ये हमारा Mg संकेत है और O2 जो है ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिल करके ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनाया है। ठीक है, अब चलते हैं अब अगले सवाल पर और वो है आपका अगला सवाल
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? ठीक, कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर ये कहने का मतलब अभिकारक और प्रतिफल। जैसे ये समझ लीजिए कि 5 किलो हम चावल लिए हैं और 8 किलो पानी लिए हैं, तो 8 5 कितना हो गया? 13 किलो हो गया। अब बनाएंगे तो 20 किलो तो भात ना बन जाएगा? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार कि जितना हम लेंगे वही अनुसार बनेगा, यानी कि अभिकारक जितना लेंगे प्रतिफल उतने बनेगा। तो इसी को कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में अगर 8 किलो सब मिलाकर के अभिकारक है या 13 किलो अभिकारक है, तो 13 किलो ही हमारा प्रतिफल बनेगा, न इससे ज़्यादा बनेगा न कम बनेगा। ठीक, यही कह रहा है कि ये जो रासायनिक समीकरण को हम लोग संतुलित करते हैं, वो संतुलित करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। ठीक है, कि जितना अभिकारक लेंगे, अभिकारक अगर 10 किलो है तब प्रतिफल भी 10 किलो बनेगा, इससे ज़्यादा न बन सकता है और न ही कम बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, कि अभिकारक में जैसे ये जो है अभिकारक और ये प्रतिफल, ठीक है, दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या जो होगी समान होगी, तो वही होगा रासायनिक समीकरण। अगर समान नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण, या असंतुलित रासायनिक समीकरण का दूसरा नाम हम कहते हैं कि ये है हमारा कंकाली समीकरण। ठीक है, असंतुलित का दूसरा नाम क्या होता है? कंकाली। ध्यान रखिएगा, असंतुलित का दूसरा नाम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इधर देखिए कि मैग्नीशियम में एक गो है, इधर का एगो है, इधर एगो है, तो ये तो ठीक है, बराबर है। एक बाद देखिए इधर क्लोरीन, Cl से क्लोरीन 2 गो है, लेकिन इधर अभिकारक में देखिए एक गो है, दोनों तरफ बराबर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और इधर देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन एक गो है, बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो इसलिए ये कहेंगे कि ये हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, असंतुलित का दूसरा नाम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक, चलिए अब अगले सवाल की ओर देखते हैं, और इस सब को आप नोट करते रहिएगा। ठीक, और आपका ये बाटो ज्ञान चैनल, इस पर भी इसको शेयर कीजिएगा। ठीक, और अपने दोस्तों को, ताकि ये सब जो सवाल है, ठीक है, अपने दोस्तों के शेयर इसलिए कीजिए ताकि आप लोग स्वार्थी नहीं बनिए, उसको भी अच्छा नंबर लाने के लिए आप सहायता कीजिए कि ये सब सवाल जो है एनसीईआरटी का या फिर जो पूछा हुआ सवाल है इसको आप भेज दीजिए, ताकि वो भी पढ़ ले और उसको भी याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, और वो है आपका रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, अनुमान द्वारा संतुलन विधि का वर्णन करें। ठीक है, कि अनुमान द्वारा संतुलन विधि क्या होता है? रासायनिक समीकरण संतुलित करने की सबसे सरल विधि यानी सबसे आसान विधि होता है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। ठीक, इसमें समीकरण से संबंध पदार्थों के संकेत और सूत्र के ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक वर्ग के तत्व के परमाणु की संख्या समान हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब कि इसमें जो है हम लोग सूत्र में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे गुना में जैसे 2 3 4 जैसे गुना करना होगा उतना हम गुना कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, और वो आपका है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? ठीक, कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है? तो जब 2 या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तथा नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न हो, तो उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सिर्फ समझिए कि जैसे जोड़ने वाला अभिक्रिया होगा ना, वो हमारा क्या होगा? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया होगा। ठीक, जैसे देखिए कार्बन है इधर, ठीक, और इधर ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों जुड़ गया है, पहले 2 गो था और अब एगो हो गया। ठीक है, पहले 2 गो था अब एगो हो गया, तो 2 से एगो हो गया, इसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन, यानी मिल गया है। ठीक है, इसलिए इसको संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, इसी को कहते हैं हम तोड़ने वाला अभिक्रिया। इससे पहले हम क्या पढ़े? तो जोड़ने वाला अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल अणु बनते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, CaCO3 के टूटने से क्या बनेगा हमारा?
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है गैस, ये गैस का बुलबुला निकलता है, ठीक, ध्यान रखना है। और इसके बाद आपका है वो देखिए कि वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया का ही ये प्रकार है। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं, यानी टूट जाएगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि नमक है, ठीक है, नमक के घोल में, जैसे नमक में पानी मिला दीजिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, ठीक है। तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम जो है ना कैथोड पर और क्लोरीन जो है एनोड पर, यानी दो को पाइप लगा देंगे, एगो नीचे एगो ऊपर, ठीक है। तो सोडियम जो है कैथोड पर चल जाएगा और क्लोरीन जो है एनोड पर चल जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। और चलिए अब इसी प्रकार अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, और वो है आपका अगला सवाल अभिक्रिया के प्रकार में ही, ठीक है, कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। कि अब देखिए, या इसी को हम दूसरा नाम भी देंगे क्या, कि एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, उसे एकल विस्थापन, यानी कि जो अगर ताकतवर है ना तो वो हटा सकता है, कहेगा अरे हट हम बैठो यहाँ, ठीक। एहेला इसको हम कहेंगे कि विस्थापन या एकल विस्थापन कौन होगा, जो ताकतवर है, ठीक है। जैसे लोहा यहाँ पर ये भी ताकतवर है, ये हटा देगा, ठीक है, ये हटा देगा और अपने बैठेगा। लोहा जा करके कॉपर के जगह पे कहेगा कि अरे कॉपर हट, ठीक, और अपने जाके बैठेगा। तो इसी को हम कहेंगे कि ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणुओं द्वारा विस्थापित, माने कि भगा देगा, ठीक है, भगा देगा, तो उसी को क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब अगला सवाल है आपका, वो है उभय विस्थापन। पहला हम एकल विस्थापन पढ़ लिए, अब द्वि विस्थापन, ठीक। द्वि विस्थापन का दूसरा नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब कि दोनों, एगो इसमें से भी हटेगा, ये इसको हटाएगा, ये इसको हटाएगा, माने कि सोडियम दोनों आपस में, माने दोनों ताकतवर है, ठीक है, दोनों ताकतवर है, तो उस समय हो जाएगा हमारा द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन। और जब एगो ताकतवर है तो एकल विस्थापन, तो यहाँ पर दोनों ताकतवर है, ठीक है, तो द्वि विस्थापन होगा, इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा, ये ध्यान में रखना है। जैसे सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों अभिक्रिया करेगा तो सोडियम है क्लोरीन के साथ चल जाएगा, ठीक, NaCl यानी नमक बनाएगा, सोडियम क्लोराइड, और यहाँ बेरियम सल्फेट इसका निर्माण करता है, ठीक। अब चलते हैं अब अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है आपका, वो ध्यान दीजिए कि आपका उभय विस्थापन पढ़ लिए। उभय विस्थापन के बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए कि NaCl यानी नमक और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट दोनों के घोल में से जब अभिक्रिया होता है तो यहाँ पर अवक्षेप के रूप में, ठीक है, AgCl और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट जो है ना अवक्षेप के रूप में बाहर आता है। इसी को हम क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठोस के रूप में बच जाएगा, इसी को क्या कहेंगे हम? अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक। तो यहाँ